वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 13 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसी वजह से मैंने 4 की जगह 2 ऑप्शन लिखे हैं ताकि जल्दी जल्दी आप इस चैप्टर को आसानी के साथ समझ सको। तो बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 13 एक गज़ल है। गज़ल का नाम है कोई उम्मीद बर नहीं आती, यानी कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और इस गज़ल के शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। तो सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? 1796 या 1797? तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 में हुई। मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1868 या 1869? तो मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब या मिर्ज़ा याकूबुल्ला शाह गालिब? तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा या फिर दिल्ली? तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब के बचपन में उनके वालिद का इंतकाल होने के बाद उनकी परवरिश किसने की? चाचा नसरुल्ला या चाचा अब्दुल्ला? तो मिर्ज़ा गालिब के बचपन में उनके वालिद का इंतकाल होने के बाद इनकी परवरिश चाचा नसरुल्ला ने की। अगला सवाल है, शादी के बाद गालिब कहाँ आकर रहने लगे? लखनऊ में या फिर दिल्ली में? तो शादी के बाद गालिब दिल्ली में आकर बस गए। दिल्ली के इल्मी और अदबी माहौल में मिर्ज़ा गालिब के किस ज़ौक़ यानी कि किस शौक़ को तरक्की मिली? शायरी के शौक़ को या उर्दू अदब के शौक़ को? तो दिल्ली के इल्मी और अदबी माहौल में मिर्ज़ा गालिब के शायरी के शौक़ को तरक्की मिली। अगला सवाल है, गालिब नज़्म और देश दोनों में यकसा कुदरत रखते थे, यानी कि दोनों में ही महारत हासिल थी उनको लिखने में, नस्र या फिर गज़ल? तो गालिब को नज़्म और नस्र दोनों को ही लिखने में महारत हासिल थी। नस्र यानी कि लिटरेचर, साहित्य। अगला सवाल है, देश मस्मून आफरीनी और शौक़ी गालिब के कलाम की नुमाया यानी कि ज़ाहिरी खसूसियत थी? ख़यालों की बुलंदी या फिर ज़बान? तो ख़याल की बुलंदी मज़मून आफरीनी और शौक़ी गालिब के कलाम की नुमाया खसूसियत थी। अगला सवाल है, गालिब ने अपनी शायरी में इंसान के वजूद और उसके दुनिया के गहरे देश का बयान किया, उसकी शिकायतों या फिर उसके मसलों? तो गालिब ने अपनी शायरी में इंसान के वजूद और उसके दुनिया के गहरे मसलों का बयान किया अपनी शायरी में गालिब ने। अगला सवाल है, गालिब जितने बड़े मुफक्किर थे उतने ही बड़े देश भी थे, फ़नकार या फिर शायर? तो गालिब जितने बड़े मुफक्किर थे उतने ही बड़े फ़नकार भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा शायरी में हासिल किया वही मर्तबा उनको देश में भी हासिल हुआ, गज़ल लिखने में या फिर नज़्र को लिखने में। तो गालिब को जो बुलंद मर्तबा शायरी लिखने में हासिल हुआ था वही बुलंद मर्तबा नज़्र को लिखने में भी हासिल हुआ था। अगला सवाल है, दीवाने गालिब में गालिब के तकरीबन कितने अशार का मजमुआ है? 2000 या 4000? तो दीवाने गालिब में गालिब के तकरीबन 2000 अशार का मजमुआ है। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? उर्दू मौला, उर्दू हिंदी और उर्दू अदब? तो गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मौला और उर्दू हिंदी के नाम से शाया हुआ। अगला सवाल है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, इस गज़ल के शायर कौन हैं? तो मिर्ज़ा गालिब हैं। उम्मीद बर ना आना से क्या मुराद है? उम्मीद पूरी ना होना या उम्मीद पूरी होते होते रह जाना? तो उम्मीद बर ना आना से मुराद है उम्मीद पूरी ना होना। अगला सवाल है, सूरत से क्या मुराद है? शक्ल या फिर तरीका? तो सूरत से मुराद है तरीका। गालिब कहते हैं कि हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती और ना आइंदा उसके पूरे होने की कोई देश आती है, सूरत या फिर सोच? तो गालिब कहते हैं कि हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती है और ना आइंदा उसके पूरे होने की कोई सूरत नज़र आती है। अगला सवाल है, मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये शेर किस गज़ल से लिया गया है? तो गज़ल का क्या नाम है? कोई उम्मीद बर नहीं आती।
غالب کس دن کو مقرر بتاتے ہیں، موت کے دن کو یا زندگی کے دن کو؟ تو غالب اپنی غزل میں موت کے دن کو مقرر بتاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غالب نے غزل میں کس چیز کو کوسوں دور بتایا ہے، آرام کو یا پھر نیند کو؟ تو غالب نے غزل میں نیند کو کوسوں دور بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے، غالب نے موت کی طرح کس چیز کے کسی بھی وقت آنے کی بات کہی ہے، موت کے یا پھر نیند کے؟ تو غالب نے موت کی طرح نیند کے کسی بھی وقت آنے کی بات کہی ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، یہ شعر کس غزل سے لیا گیا ہے؟ تو کوئی امید پر نہیں آتی غزل سے لیا گیا ہے۔ شعر کیا ہے یاد رکھیں گے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اگلا سوال ہے، غالب کہتے ہیں کہ عشق میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ پہلے اپنے حالات دیکھ کر خود ڈیش آ جاتی تھی، ہم کیا ہیں اور کیا ہو گئے ہیں، ہنسی یا پھر اداسی؟ تو غالب کہتے ہیں کہ عشق میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ پہلے اپنے حالات دیکھ کر خود ہنسی آ جاتی تھی کہ ہم کیا ہیں اور کیا ہو گئے۔ غالب کس وجہ سے ہنسنا بھول گئے ہیں، محبوب کی یاد میں یا غم زندگی میں؟ تو غالب محبوب کی یاد میں ہنسنا بھول گئے ہیں۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی؟ تو یہ شعر کس غزل سے لیا گیا ہے؟ تو غزل کا نام ہے کوئی امید پر نہیں آتی۔ اگلا سوال ہے، غالب کس وجہ سے محفل میں خاموش ہیں، رسوائی کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے؟ تو غالب محفل میں کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ شعر کس غزل سے لیا گیا ہے؟ تو یہ شعر کوئی امید پر نہیں آتی غزل سے لیا گیا ہے۔ غالب کس وجہ سے خود کو کعبہ جانے پر طنز کر رہے ہیں، برے کام کرنے کی وجہ سے یا محبوب کو دھوکہ دینے کی وجہ سے؟ تو غالب خود کو کعبہ جانے پر برے کام کرنے کی وجہ سے طنز کر رہے ہیں۔